अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है और आज की वीडियो में इससे मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस का प्रोग्राम साल में सिर्फ एक बार ही अनाउंस होता है, हर साल जून के महीने में। अब 2023 का ये प्रोग्राम अनाउंस हो चुका है और नेक्स्ट अब ये 2024 में जून के महीने में अनाउंस होगा। तो इससे मुताल्लिक जो भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ बढ़ने से पहले जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है इस प्रोग्राम को लेकर, तो वो सबसे पहले क्लियर कर दें। नंबर 1, इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस का जो प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए है। इसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और ना ही कोई पाकिस्तान आर्मी या किसी भी फोर्सेस की तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम अनाउंस होता है कि जिसमें मेल नर्सिंग की कोई ऑप्शन होती हो, लिहाजा सिर्फ फीमेल्स। दूसरा ये कि इसमें दो कैटेगरीज होती हैं। पहली जो कैटेगरी है इसमें वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने एफएससी कंप्लीट कर ली हुई है। सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं। तो चाहे आपने इस साल एफएससी की है, पिछले साल की है या उससे पिछले साल की है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ ये कि आपको जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा। इसमें ये नहीं है कि जी आपका इस साल का ही सिर्फ एफएससी होना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स में भी अगर किसी स्टूडेंट ने एफएससी की हुई है और वो बाकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो सेकंड ईयर में करंटली पढ़ रहे हैं से मुराद है कि जिन्होंने इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं तो वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर होप सर्टिफिकेट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड ईयर प्लस जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ली हुई तो ये एफएससी प्री मेडिकल की बुनियाद पर अपनी कैटेगरी नंबर 1 में अप्लाई कर सकते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस के अंदर वो है जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी होती है जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर ली हुई है। ठीक है, यानी अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं की है, आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है तो आप कैटेगरी नंबर 1 में अप्लाई करोगे और पाकिस्तान आर्मी के थ्रू आप बीएस नर्सिंग का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग की हुई है तो आप सेकंड कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें होता है कि आपको सिर्फ 6 माह की ट्रेनिंग करवाई जाती है एंड देन आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं एज ए लेफ्टिनेंट। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये जो प्रोग्राम अनाउंस होता है तो इसमें जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस के अंदर, तो ये स्टूडेंट्स पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। यानी जो इनका 4 ईयर का नर्सिंग का प्रोग्राम है इसमें इन्होंने 1 रुपया भी फी अदा नहीं करनी होती। टोटल 7 ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें स्टूडेंट्स की चॉइस होती है कि वो जिसमें भी एडमिशन ले लें, लेकिन ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट डिग्री होती है। प्लस ये कि इनको फॉरन से जो है वो सिलेक्शन के बाद जैसे इनकी डिग्री स्टार्ट होती है तो इनकी सैलरी भी शुरू हो जाती है और ये जो सैलरी है ये तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से होती है। दौरान तालीम स्टूडेंट्स अपनी ये सैलरी वसूल करते हैं और उसके बाद होता है कि जैसे इनकी डिग्री कंप्लीट होती है फिर इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग करवाई जाती है एंड देन ट्रेनिंग के बाद ये पाकिस्तान आर्मी को लेफ्टिनेंट नर्स के तौर पर ज्वाइन करते हैं। फिर इसमें ये चीज़ इनमें रखिएगा कि चूंकि आर्मी जो है ये आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपको डिग्री दे रहे हैं, आपको माहाना सैलरी भी दे रहे हैं और उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट के तौर पर जॉब भी दे रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में, तो उसके बाद ये नहीं हो सकता कि आप नर्सिंग का प्रोग्राम करें और बाद में आर्मी ज्वाइन ना करें या 1-2 साल सर्विस करें उसके बाद छोड़ के आ जाएं। आपका फिर एक बॉन्ड साइन होगा कि एटलीस्ट 10 साल तक आपने पाकिस्तान आर्मी को सर्व करना है। फिर इन 10 सालों के दौरान आप फर्दर अपनी हायर एजुकेशन के लिए भी मूव कर सकते हैं। फिर इसमें ग्रोथ भी होती है, आपका रैंक भी बढ़ता रहता है, तो वो पूरा एक प्रॉपर करियर है। 10 साल की सर्विस ये मस्ट है। उसके बाद आपकी मर्जी है कि चाहे आप उसको कंटिन्यू रखना चाहें या आप छोड़ के आ जाएं। और जिस तरह पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एफएससी प्री मेडिकल की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस का प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, बिल्कुल इसी तर्ज पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एफएससी प्री मेडिकल के मेल कैंडिडेट्स के लिए मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम अनाउंस होता है। एएफएनएस में फीमेल्स ने बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट करना होता है। बिल्कुल इसी तर्ज पर मेडिकल कैडेट में मेल कैंडिडेट्स जो हैं ये एमबीबीएस और बीडीएस का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और ये बड़ा वैल्यूबल प्रोग्राम होता है। इसकी भी अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाली है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी इंक्वायर करते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विस के लिए क्या कोई एंट्री टेस्ट भी रिक्वायर्ड है, जैसे कि एमडी कैट वगैरह या कोई भी दूसरा टेस्ट क्या इसके लिए जरूरी होता है। तो ऐसा कोई भी एक्सटर्नल एंट्री टेस्ट पाकिस्तान आर्मी रिक्वायर नहीं करती है। हाँ, ये है कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है तो उसमें पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अपना इनका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है। इस रिटन टेस्ट के अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं। बाकी इनका वो एक पूरा प्रोसीजर है वही आपको पूरा करना होता है। एमडी कैट या कोई भी दूसरे एंट्री टेस्ट की इसमें रिक्वायरमेंट शामिल नहीं होती है। और इसके बाद स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जी इसमें सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है, मैट्रिक के मार्क्स की कितनी वेटेज होती है या एफएससी की या बाकी जो इनका टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो इसके
किस्म की कोई भी परसेंटेज नहीं होती। जैसे आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन होते हैं तो वहाँ पर तो ये होता है ना कि भाई मैट्रिक के मार्क्स कितनी वेटेज ली जाएगी, एफएससी कितनी ले जाएगी, लेकिन आर्मी में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। आर्मी में ये होता है कि आपने तमाम जो स्टेप्स हैं उनको सक्सेसफुली क्वालिफाई करना होता है। मिसाल के तौर पर जो मैट्रिक की इनकी एलिजिबिलिटी है वो अगर आपने उतने मिनिमम मार्क्स लिए हुए हैं तो ठीक है। उसके बाद एफएससी में जिन्होंने मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट सेट की हुई है वो अगर आपने फुलफिल की हुई है तो ठीक है। नेक्स्ट ये होगा कि आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, वो जो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद रिटन टेस्ट है, फिर उसके बाद जो भी अगला इनका मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है, इंटरव्यू होता है। तो आपने हर स्टेप को सक्सेसफुली कंप्लीट करते जाना है और इवेंचुअली फिर कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए फाइनल सिलेक्शन की जाती है। तो इसमें ये मैटर नहीं करता कि जी आपके एफएससी में 95% मार्क्स हैं या 75% मार्क्स हैं। अगर आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया हुआ है तो इट मींस कि आप सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आपने तमाम के तमाम स्टेप्स कंप्लीट करने हैं और उसके बाद फिर ये है कि ओवरऑल तमाम चीज़ों का एनालिसिस करते हुए ही वो फाइनल सिलेक्शन करते हैं। तो आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विस के प्रोग्राम के हवाले से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है अगर आपको क्लियर हो गई है तो इसके बाद हम नेक्स्ट वेबसाइट पे मूव करते हैं और जितनी भी फर्दर इसमें डिटेल्स हैं उनको गो थ्रू करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinpakarmy.gov.pk के होम पेज पर आए तो यहाँ आपको ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ट्रेन्ड नर्सेज /BSc नर्सिंग थ्रू आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विसेज का प्रोग्राम नजर आएगा। यहाँ पर अगर आपने इसकी कोर्स डिटेल्स देखनी हो तो यहाँ क्लिक करना होगा। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसका ये लिंक है और जब रजिस्ट्रेशन आप कर चुके होंगे तो उसके बाद आपने अपनी एग्जाम स्लिप इस लिंक से डाउनलोड करनी है। और आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विस के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून है और इसकी कोर्स डिटेल्स अब देखते हैं। तो AFNS के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन 29 मई से स्टार्ट की जा चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून है। यहाँ ये गलती से 23 जून लिखा गया है लेकिन असल में इसकी अप्लाई करने की डेडलाइन जो है ये 30 जून है। और जो कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो joinpakarmy.gov.pk वेबसाइट विजिट करें एग्जाम स्लिप डाउनलोड करने के लिए और इसी एग्जाम स्लिप के ऊपर ही कैंडिडेट की एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन होगी। यानी फिलहाल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो AFNS का प्रोग्राम है तो इसकी प्रीलिमिनरी टेस्ट से मुताल्लिक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, जबकि ये हिदायत दी जा रही हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो वो जब एग्जाम स्लिप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से तो उसी एग्जाम स्लिप के ऊपर कैंडिडेट्स के इनिशियल टेस्ट का डेट और एग्जैक्ट टाइम मेंशन होगा। AFNS के प्रोग्राम में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। और मैरिटल स्टेटस की बात करें तो BSc नर्सिंग के प्रोग्राम में अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड, डाइवोर्सी, विदाउट एनकम्बरेंसेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप सिंगल हों, मैरिड ना हो तो आप BSc नर्सिंग के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि ट्रेन नर्सेज के केस में चाहे मैरिड हो या अनमैरिड दोनों केसेस में अप्लाई किया जा सकता है। यानी ट्रेन नर्सेज से मुराद वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी BSc नर्सिंग कर ली हुई होती है तो वो इसमें चाहे अनमैरिड हो या मैरिड हो दोनों केसेस में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मिनिमम हाइट 5 फीट होनी चाहिए जो कि 152.4 सेंटीमीटर्स बनता है और वेट बॉडी मैस इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। और ये जो बॉडी मैस इंडेक्स है ये आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगा। बॉडी मैस इंडेक्स एक सिंपल सा चार्ट होता है जिसमें ये बताया गया होता है कि किसी भी इंसान के कद के मुताबिक उसका कितना एवरेज वजन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई पर्सन है जिसका जो हाइट है वो 5 फीट है तो 5 फीट के एक पर्सन का वेट जो है वो कितना होना चाहिए, किस रेंज में होना चाहिए, तो आपका वजन उसके मुताबिक होना चाहिए। यानी ना तो आप बहुत ही पतले हों और ना ही बहुत ज्यादा मोटापा हो। तो ऐसे केस में अगर आप एक मुनासिब एवरेज वजन उस बॉडी मैस इंडेक्स के मुताबिक रखते हुए तो ऐसे केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद नेशनैलिटी की बात करें तो पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल रखने वाली कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसके पास डुअल नेशनैलिटी हो तो ऐसे केस में सिलेक्शन के बाद उसे पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनैलिटी सरेंडर करनी होगी। इसके बाद AFNS के प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशंस में शामिल है कि जो स्टूडेंट्स AFNS के BSc नर्सिंग के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके मैट्रिक विद साइंस कम से कम 60% मार्क्स होने लाजमी हैं और FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ ही मेंशन है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो FSC पार्ट 2 के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो वो होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। ताहम ऐसे स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर में कम से कम 50% मार्क्स होने लाजमी हैं और जैसे ही इन स्टूडेंट्स का FSC पार्ट 2 का रिजल्ट अनाउंस होता है तो फौरन से इन्हें अपनी FSC मार्कशीट सबमिट करनी होगी। और BSc नर्सिंग के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने की जो एज लिमिट है तो ये 31 दिसंबर 2023 के मुताबिक कैंडिडेट की उम्र 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। जबकि दूसरा जो प्रोग्राम है ट्रेन नर्स एज लेफ्टिनेंट फीमेल तो इसमें ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BSc नर्सिंग का 4 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट किया हो या इसके अलावा 3 साल डिप्लोमा प्लस 1 ईयर मिडवाइफरी वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस केस में एज लिमिट 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। और ट्रेन नर्स के लिए पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ताहम बलोचिस्तान, इंटीरियर सिंध और KPK के डोमिसाइल होल्डर्स के लिए स्पेशल वैकेंसीज एलोकेट की गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ भी कैंडिडेट
कैंडिडेट की वैलिड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और ऐसे कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रिकग्नाइज्ड हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट से ICU, OT या CCU में पोस्ट बेसिक स्पेशलाइज्ड कोर्स किया हो। इसके बाद इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो ऐसे तमाम कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो 2 बार GHQ सिलेक्शन बोर्ड से रिजेक्ट हुए हों, इसके अलावा अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हों, या पाकिस्तान आर्म फोर्सेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ट्रेनिंग अकेडमीज और इंस्टीट्यूशन से विड्रॉ, रिजाइन या डिस्चार्ज हुए हों, गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस या रिमूव किए गए हों, या ऐसे स्टूडेंट जो FSC प्री मेडिकल की बुनियाद पर BSc नर्सिंग के प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वो ऑलरेडी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हैं तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद पर कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्ट होने वाले कैंडिडेट्स भी इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए इनएलिजिबल हैं। इसके बाद AFNS के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि इसी वेबसाइट के होम पेज पर जो रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है तो वहां से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। और इंटरनेट के थ्रू रजिस्ट्रेशन के केस में कैंडिडेट्स को joinpakarmy.gov.pk की वेबसाइट के होम पेज से रजिस्ट्रेशन करनी होगी और कैंडिडेट्स को इनिशियल टेस्ट की डेट और टाइम से मुताल्लिक ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तमाम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को अपनी कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप के साथ मुतल्लिका डेट और टाइम के मुताबिक अपने प्रीलिमिनरी टेस्ट की रिपोर्ट करना होगा और किसी भी कैंडिडेट के इनिशियल टेस्ट की डेट को चेंज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अपने तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रॉस्पेक्टस फी 100 रुपया टेस्ट के रोज साथ ले जानी होगी और चूंकि इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड होता है इसलिए कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आता होना चाहिए ताकि वहां पर उस ऑनलाइन टेस्ट को वो आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। और ऐसे कैंडिडेट जो आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर मैनुअल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऐसे केस में उन्हें तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट साथ ले जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को टेस्ट के रोज भी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे और इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स या डिटेल्ड मार्कशीट और इसमें मैट्रिक प्लस अगर कैंडिडेट्स की इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुकी है तो उसकी मार्कशीट आ जाएगी, या अगर फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर अप्लाई किया जा रहा है तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड होगा। इसके अलावा इन तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की 2 अदद अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी ले जानी होंगी। ऐसे कैंडिडेट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC भी बनवाना होगा। इसके अलावा डोमिसाइल की अटेस्टेड फोटोकॉपी, इसके अलावा फोटोकॉपीज ऑफ CNIC यानी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और फ्रंट और बैक से अटेस्टेड 3 अदद कलर्ड फोटोग्राफ्स और इसके अलावा कैंडिडेट्स को 100 रुपए का क्रॉस्ड पोस्टल ऑर्डर भी साथ ले जाना होगा। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कैंडिडेट्स को अगर तो मैनुअल रजिस्ट्रेशन करनी हो तो आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर साथ ले जाने होंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करते हैं तो टेस्ट के रोज आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाने होंगे। इसके बाद शेड्यूल से मुताल्लिक यही बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन 29 मई से 30 जून तक होगी, जबकि जो इनिशियल टेस्ट हैं उनके शेड्यूल से मुताल्लिक कैंडिडेट्स के एग्जाम स्लिप या रोल नंबर स्लिप के ऊपर मेंशन होगा और प्रीलिमिनरी टेस्ट में कैंडिडेट्स का रिटन, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में कैंडिडेट का किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर में इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा। और यहाँ को बताते चलें कि ये जो कैंडिडेट्स का प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है तो इसमें जो इंटेलिजेंस टेस्ट है इसकी आप खुद से तैयारी कर सकते हैं। आप कोई भी अच्छी सी बुक मार्केट से परचेज कर लें जहाँ वर्बल और नॉन वर्बल की अच्छी तैयारी करवाई गई हो, तो आप अगर थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे तो मेरे ख्याल है इंटेलिजेंस टेस्ट तो आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, ये कोई इतना टफ नहीं होता। उसके बाद जो रिटन टेस्ट है तो ये आपके FSC लेवल का होता है। रिटन टेस्ट में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के MCQs आते हैं और ये आपने अपनी FSC के कोर्स में से ही इसकी तैयारी करनी होती है। इसका कोई सेपरेट सिलेबस नहीं है, यानी जिस तरह MD कैड या बाकी एंटी टेस्ट का एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है तो आर्मी के टेस्ट का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता। हाँ, अगर आप MD कैड की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो वो वाली प्रेपरेशन आपको यहाँ काम देगी और वो मोर देन इनफ होगी कि आप AFNS का ये वाला टेस्ट भी इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी आप अपनी तसल्ली के लिए FSC की टेक्स्ट बुक्स को अच्छे तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं क्योंकि इन्हीं टेक्स्ट बुक्स में से ही आपकी ओवरऑल टेस्ट आता है। इसके बाद AFNS में कोई ISSB वगैरह का टेस्ट नहीं होता है और जो कैंडिडेट्स मेडिकल का टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद होगा ये कि GHQ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से इनका इंटरव्यू लिया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन GHQ हेडक्वार्टर की तरफ से कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होगी। और जो स्टूडेंट्स तमाम मराहल कामयाबी से तय करने के बाद फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनके पास चॉइस होती है कि वो BSc नर्सिंग का 4 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट करें और इनमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें शामिल हैं आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, CMH लाहौर, CMH खारियां, CMH मुल्तान, CMH बहावलपुर, CMH कोयटा और PNS शिफा कराची। इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट से कैंडिडेट ने फ्री ऑफ कॉस्ट BSc नर्सिंग का 4 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट करना है, माहाना 45 से 50,000 रुपए का स्टाइपेंड वसूल करना है और ट्रेनर्स के केस में कैंडिडेट्स की 6 माह की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट रावलपिंडी और CMH खारियां में और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट्स को लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है। इसके साथ ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि ये कम से कम 10 साल तक पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे और ये बॉन्ड सिर्फ BSc नर्सिंग के कैंडिडेट्स के साथ साइन होता है और 10
साल से कबल ये अपनी सर्विस को क्विट नहीं कर सकते हैं। तो आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विस का प्रोग्राम ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है जो एफएससी प्री मेडिकल की लाइन से बिलोंग करते हैं और हर तरह से जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करते हैं। आप लाजमी इसमें अप्लाई कीजिएगा, ये एक बड़ा ज़बरदस्त कैरियर बना सकता है आपके लिए। बेशक आप MBBS को टारगेट कर रहे हैं, आप MD कैट की तैयारी कर रहे हैं या आपने कोई और प्लान किया हुआ है, स्टिल आपको एक मरतबा चांस लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी में अगर आपकी इतनी ज़बरदस्त जो है वो सैलरी के साथ आपकी जॉब लग जाती है, प्लस आपकी फ्री एजुकेशन, मंथली सैलरी और सारा कुछ ही चल जाता है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरे पाकिस्तान से हर साल हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, तो आप लोग लाजमी इसमें एक मरतबा किस्मत आजमाई कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में हुआ और आप तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हुए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कंप्लीट करते गए तो इंशाल्लाह आप भी पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट नर्स के ओहदे पर फाइज हो जाओगे। इसके अलावा जॉइन पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज पर पाकिस्तान में मौजूद तमाम आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर्स की मुकम्मल तफसील दी गई है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, इनका एड्रेस और टाइमिंग वगैरह मैंशनड है। तो आप वेबसाइट के इस पेज से तमाम मुतल्लिका आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन रिक्रूटमेंट सेंटर से आप या तो टेलीफोनिकली रब्ता कर सकते हैं या दिए गए एड्रेस के मुताबिक आप वहां विजिट भी कर सकते हैं।